अब गौर करो, देखो हमसे सिर्फ लड़ाई ये है ताकतवर लोगों की कि हमारे पास सिर्फ समस्या नहीं है, हमारे पास सलूशन है। क्या है? क्या है? हिंदी में समझाए ना। हमारे पास सिर्फ समस्या नहीं है कि हम रोते रहे, हमारे पास समस्या का समाधान है। क्या है? जब तक समाधान नहीं होगा तब तक समस्या समस्या बनी रहेगी, नहीं रहेगी? देखो गौर करो, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि हम करने क्या वाले, समझ रहे हो? आप उस पर गौर करना। सोचो आज हम ताकत में आ गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अब हम क्या करेंगे? गौर करो, यही बात अपने दिमाग में डाल के जाना, क्योंकि आज नहीं तो कल ताकत में तो आना है, नहीं आना है? आना है, नहीं आना है? बताओ। बहुत अच्छा। अगर हम ताकत में जिस दिन होंगे तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि देश में चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का सरकारी कर्मचारी हो, चाहे क्लास 1 का अफसर हो, दोबारा बताऊं, चाहे 4th क्लास का कर्मचारी हो, क्योंकि उनके यहाँ क्या है, पे स्केल है, चाहे चौथी क्लास का 4th श्रेणी का कर्मचारी हो या क्लास 1 का अफसर हो, चाहे गांव का सभासद, ग्राम पंचायत का मेंबर हो या उत्तर प्रदेश का सभासद, कोई भी हो जो सरकारी लाभ ले रहा है, जिसको सरकारी तनख्वाह मिलती है या सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है, जो सरकार का नुमाइंदा है, सरकार के कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उस हर व्यक्ति के बच्चे को हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा। क्या करेंगे? कैसे? जैसे डीएम साहब का बच्चा कहां पढ़ेगा? कहां पढ़ेगा? कमिश्नर साहब का बच्चा कहां पढ़ेगा? विधायक जी का बेटा कहां पढ़ेगा? सांसद जी का बेटा कहां पढ़ेगा? मंत्री जी का बेटा कहां पढ़ेगा? यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब का बेटा कहां पढ़ेगा? प्रधान जी का बेटा कहां पढ़ेगा? और राज्यपाल जी का बेटा कहां पढ़ेगा? प्रमुख सचिव साहब का बेटा कहां पढ़ेगा? अनुसचिव साहब का बेटा कहां पढ़ेगा? जब सारे अधिकारी और सारे नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, जहां एक कुर्सी पे तो किसान का बेटा बैठा होगा, दूसरी कुर्सी पे एक मजदूर का बेटा बैठा होगा पढ़ने के लिए, और उसी कुर्सी पे बराबर वाली पे मंत्री जी का बेटा बैठा होगा, डीएम साहब का बेटा बैठा होगा, थाना अध्यक्ष का बेटा बैठा होगा, उसी कुर्सी पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का बेटा, एडिशनल एसपी का बेटा, सीओ का बेटा बैठा होगा, और जो मास्टर स्कूल में पढ़ा रहा है उसका बेटा भी तो स्कूल में बैठा होगा उसी कक्षा में। तो फिर वो आपको अच्छी पढ़ाई देना चाहे ना देना चाहे, लेकिन उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई देंगे तो आपके बच्चे भी अच्छी पढ़ाई प्राप्त कर लेंगे।